न्यूमरोलॉजी आने के बाद आप क्या चेंज लाए कि आपके लाइफ में काफी कुछ न्यूमरोलॉजी से इम्पैक्ट आने लगा और आपको लगा कि हाँ भाई न्यूमरोलॉजी एक्चुअली इम्पैक्टफुल है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपकी डेस्टिनी क्या है, जिसको हम लोग मूलांक और भाग्यांक भी बोलते हैं। खान सर आपने नाम सुना है, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका भी शायद डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है। सोशल नेटवर्किंग्स में बहुत अच्छा करते हैं नंबर 4 वाले, फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं, वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 4 वाले डॉक्टर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। जो नंबर 5 वाले हैं, जैसे आपने बताया मरकरी से कनेक्टेड है, तो उनका अगर मरकरी अच्छा होगा। नंबर 1 वाले जैसे मैंने बताया लीडर होते हैं, तो हर चीज में किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, वो लीड करेंगे। लेकिन नंबर 2 वाले क्रिएटिव होते हैं। हमें अपने माथे पर लाल तिलक लगाना चाहिए एवरी डे, जिससे कि क्या होता है, हम जो हमारी थर्ड आई जिसको बोलते हैं यहाँ पर माथे पर, अगर हम लाल तिलक लगाएंगे ना, तो वो हम जो भी काम करेंगे उस चीज में फोकस्ड रहेंगे। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टेरो या ये सब चीजें होती हैं, इसको पूरे को ऑकल्ट साइंस बोला जाता है। नंबर 7 वाला अगर इस प्रोफेशन में आ जाए ना, उससे अच्छा काम कोई नहीं कर पाएगा ये ऑकल्ट साइंस का जो प्रोफेशन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द टॉक शो, जहाँ पे आज हम बात करने वाले न्यूमरोलॉजी की। और जो आज हमारे पास गेस्ट हैं, ही इज अ वेरी एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट जिनके पास काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है। और आप ये पॉडकास्ट देख के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएगा। सो आई वेलकम। हेलो हेमंत जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आई होप सर आपको यहाँ पे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत एंड थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए हमारी रिक्वेस्ट पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी एज भी बहुत कम है और आपके पास, जहाँ तक हमारी बात है, इतने सालों का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। सो व्हाट अर्जेस यू टू बी इन दिस फील्ड? मतलब क्या आपको लगा कि आपको न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया अपना लाइफ? ऐसा है कि मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर, और जैसे रील्स आती हैं लोगों की, तो मैं भी वो काफ़ी रील्स देखता था उस टाइम पर, और मैं भी काफ़ी सर्च कर रहा था कि मैं भी सीखूं। मतलब एक अंदर से मेरे को भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी सीखूं, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। तो मैंने काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट का देखा कि कौन अच्छा सिखा रहा है, कौन नहीं सिखा रहा है। मैंने काफ़ी क्लासेस भी अटेंड करी, नहीं जमा था, मैं फिर वापस से बैठ गया था। ओके कि ठीक है, कोई नहीं। फिर एकदम से कुछ टाइम बाद मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक मेरे पास मैसेज आया कि फ्री न्यूमरोलॉजी क्लासेस, मतलब 8 डेज न्यूमरोलॉजी क्लासेस। तो मैंने वो फ्री था, एक्साइटमेंट थी कि हाँ करना तो है। मैंने वो किया और वो इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब वो क्लास अटेंड करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने कहा ये तो करना ही है, इसको तो आगे बढ़ाना ही है। तो ऐसा है कि जब मैं ढूंढ रहा था तब मुझे नहीं मिला, लेकिन जब मैंने बंद कर दिया तो फिर न्यूमरोलॉजी ने मुझे ढूंढा। हाँ, कि सीखनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी आने के बाद आप क्या चेंज लाए कि आपके लाइफ में काफी कुछ न्यूमरोलॉजी से इम्पैक्ट आने लगा और आपको लगा कि हाँ भाई न्यूमरोलॉजी एक्चुअली इम्पैक्टफुल है? न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मेरा नंबर चेंज हुआ, मोबाइल नंबर चेंज होता है, और मेरा नाम चेंज किया मैंने। नाम चेंज करने के बाद मैंने उस पे, मतलब उस नाम पे वर्क करना शुरू किया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब जो मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आया। मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ करी, बहुत रेमेडीज़ होती हैं न्यूमरोलॉजी में भी, और काफ़ी कुछ अच्छा हुआ लाइफ में। नई नई चीज़ें आई लाइफ के अंदर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लाइफ में, तो बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हो रहा है। ओके सर, मेरे को सिर्फ ये बताइए कि जैसे आपको तो आती है लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं आती है, राइट? और जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से बहुत लोगों को नहीं आती होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो मान लीजिए कोई, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जन 1990 है, ठीक है, तो मुझे क्या देखना चाहिए? अगर मेरा नंबर क्या है और मुझे कुछ खरीदने से पहले, कोई मटेरियलिस्टिक या महंगी चीज खरीदने से पहले क्या चीज देखनी चाहिए ताकि उस चीज को मैं सही डेट पे चूज करूं और वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल या बेनिफिशियल आए? ठीक है। तो देखो, जैसे आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 जनवरी 1990 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपकी डेस्टिनी क्या है, जिसको हम लोग मूलांक और भाग्यांक भी बोलते हैं। ओके। पर्सनालिटी इज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11 से बनता है 2, ठीक है। करेक्ट। तो आपकी पर्सनालिटी इज नंबर 2, और आपकी डेस्टिनी जो है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1990, इसको हमने टोटल किया तो उससे 4 बन रहा है, राइट? ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी इज नंबर 4। पर्सनालिटी वो होती है कि आप किस तरीके से अपने आप को सामने एक्सप्रेस करते हो, मतलब आप किस तरीके से अपने आप को दिखाते हो, आपकी क्या पर्सनालिटी, आपका क्या नेचर है, राइट? डेस्टिनी क्या होती है कि आप किस राह पर जा रहे हो, आपकी लाइफ आपको किस पाथ पर लेकर जा रही है, आपका क्या भाग्य है, आप आगे जाकर क्या करने वाले हो, ओके, ठीक है। अब नंबर 2 पर्सनालिटी वाले आर वेरी स्वीट पर्सनालिटीज, ठीक है। बहुत प्यारे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत
लविंग नेचर होते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं, ठीक है, बहुत केयरिंग होते हैं, हर किसी की केयर करते हैं, बहुत अच्छे से दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, नंबर 2 पर्सनालिटी वाले। अब आपकी डेस्टिनी इज नंबर 4, ठीक है। अब नंबर 4 वाले क्या होते हैं, नंबर 4 कहीं ना कहीं पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों काम करती है, ठीक है। नंबर 4 भी आ गया, नंबर 2 तो आ ही रहा है, नंबर 4 भी आ गया साथ में। नंबर 4 क्या करता है, नंबर 4 को हम बोलेंगे जैसे कि शैतान बच्चा, ठीक है, एक क्लास में शैतान बच्चा, बैड बॉय, बैक बेंचर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। नंबर 4 राहु जी को बोला जाता है, हाँ, नंबर 2 मून को, चंद्रमा को बोला जाता है, और नंबर 4 राहु जी को बोला जाता है। तो राहु जी क्या था, राहु जी के पास सिर्फ सिर था, उनकी बॉडी नहीं थी। राइट। अब सिर है तो दिमाग बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज होते हैं नंबर 4 वाले। दिमाग तो बहुत ज्यादा लगाते हैं, लेकिन वो अच्छी जगह ना लगाकर वो गलत जगहों पर ज्यादा, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि गलत चीजों में ज्यादा उनका दिमाग एक्टिव रहता है, ठीक है। नंबर 4 वाली मतलब पर्सनालिटीज होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होता है, उनमें थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं चीजों को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम कर रहे हैं, वो काम छोड़ा, दूसरा काम पकड़ लिया, फिर वो छोड़ा, फिर तीसरा काम पकड़ लिया, फिर वो छोड़ा, फिर कुछ और पकड़ लिया, लगातार स्विच करते रहते हैं, स्टेबिलिटी, हाँ, स्टेबिलिटी नहीं रहती नंबर 4 में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत शैतान होते हैं, दिमाग अच्छी जगह जाने के बदले गलत जगह ज्यादा जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे कि नंबर 4 और नंबर 7 एक ही बॉडी थी पहले, ठीक है, राहु और केतु एक ही बॉडी थी पहले। तो वो जब उस जिस टाइम पर उनका सिर कटा था, तो वो हेड को राहु बोला जाता है और बॉडी को केतु बोला जाता है। तो वो हेड को जो परवरिश दी वो किसने दी, और बॉडी को जो परवरिश दी वो किसने दी, मतलब एक नॉलेज जो दी किसने दी, उस पे डिपेंड करती है सारी चीजें। जो नंबर 4 है वो वही, जैसे मैंने भी बोला आपको कि हाँ, इंटेलिजेंट बहुत है, दिमाग बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत चीजों में, गलत डायरेक्शंस में जाना। और नंबर 4 की जो वो होती है प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, वो ऐसा होता है कि वो फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग्स में बहुत अच्छा करते हैं नंबर 4 वाले, है ना, और वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 4 वाले डॉक्टर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने वाली कि नंबर 2 के क्या प्रोफेशंस हैं, नंबर 2 की क्या पर्सनालिटी है, नंबर 4 के क्या प्रोफेशंस हैं, क्या पर्सनालिटी है। क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों काम करती है, वैसे तो दोनों काम करेंगी, लेकिन 35 की एज से पहले हमारी पर्सनालिटी ज़्यादा काम करती है। 80% हमारी पर्सनालिटी काम करती है और 20% हमारी डेस्टिनी काम करती है। आफ्टर द एज ऑफ 35 हमारी डेस्टिनी ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है और हमारी पर्सनालिटी कम काम करना शुरू कर देती है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनालिटी नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 4 है। नंबर 4 वालों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, जब आप 35 अब होगे तो आपको ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपको ये होगा कि मैं घूमूं, मैं जाऊं, मैं देखूं। तो काफ़ी ट्रैवल करोगे आप इन फ्यूचर। और जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वो भी चल ही रहा है। नंबर 4 के प्रोफेशंस हैं, तो ग्रो करना शुरू कर दिया और आगे काफ़ी आगे तक जाओगे, क्योंकि बहुत राहु जी जो हैं सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया में बहुत ग्रो करते हैं, बहुत ग्रो करते हैं। मैं भी शायद मैं 35 का होने वाला हूँ एक साल बाद, इसलिए पहले ही मुझे एंट्री करवा दिया इस फील्ड में। जी ओके। और अब ये इन नंबर के अलावा अगर कोई और नंबर है, तो जैसे मैंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए और कौन से नंबर डेट को वेट करना चाहिए कुछ भी चीज, बड़ी चीज लेने से पहले, तो आप एक एक नंबर का प्लीज बता दीजिए, ताकि किसी का अगर भाग्यांक 1 या 2 या 3 है, उनको कौन कौन से डेट अच्छी होंगी, बेटर होंगे उनके लिए। ऐसा है कि नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ 1 से लेकर 9 नंबर तक। नंबर 1 इज सन, सूर्यदेव, ठीक है, लीडर ऑफ द जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। सूर्यदेव हर किसी को डायरेक्शंस दिखाते हैं, हर किसी को लाइट देते हैं, हर किसी को राह दिखाते हैं एक अच्छी। तो उसी तरीके से जो नंबर 1 पर्सनालिटी वाले होते हैं वो लीडर होते हैं अपनी लाइफ में। वो हर किसी को राह दिखाते हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं वो ईगोइस्टिक भी होते हैं थोड़े बहुत, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत गुस्सा भी होता है, लेकिन बहुत लॉयल होते हैं, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। जैसे कि ये कि सूर्यदेव को सुबह आना है तो वो आना ही है। तो हर किसी पर्सनालिटी या हर किसी डेस्टिनी नंबर 1 वाले की लाइफ में ऐसा होगा कि वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे चीज़ों को लेकर, वो पंचुअल रहेंगे चीज़ों को लेकर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। अब मैं बात करूँ नंबर 2 की, तो नंबर 2 इज मून, चंद्रमा, ठीक है। मून
का मैं अब बताऊं आपको तो मून डेली आता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिस दिन नहीं आता। वो 15 दिन ग्रो करता है, 15 डेज, और 15 डेज डाउन जाता है। ठीक है, तो जिस टाइम क्या करता है मून, जब जिस टाइम ग्रो कर रहा होता है तो नंबर 2 पर्सनालिटीज वालों की जो नेचर होता है, या नंबर 2 पर्सनालिटीज वालों का जो भी फीलिंग्स बिहेवियर होता है, वो बहुत बहुत अच्छे लेवल पर होता है। मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, वो बहुत एक्टिव फील करते हैं, वो बहुत अच्छा फील करते हैं उस टाइम पर जब मून ग्रो कर रहा होता है। 15 days जी। और फिर उसके बाद जब 15 डेज मून डाउन जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी पावर थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा लो फील करते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। मतलब ऐसा है कि लड़ने वाला, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं मून, मतलब नंबर 2 पर्सनालिटीज की लाइफ में। जिस तरीके से मून को बहुत सुंदर बोला गया है, ऐसे ही नंबर 2 वाले बहुत सुंदर होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। मून को मदर भी बोला गया है। okay. हाँ, सन को फादर बोला गया है और मून को मदर बोला गया है। तो मदर एक मदरली नेचर होता है, जैसे कि केयर करना, तो उस तरीके से नंबर 2 पर्सनालिटीज वाले भी हर किसी की केयर करते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं। मतलब कुछ भी हल्का सा होगा या दे शो देयर इमोशंस, रोने लग जाएंगे या कुछ भी, या मतलब हल्के से फील कर लेंगे उन बातों को। तो ये चीज़ नंबर 2 में होती है। बहुत क्रिएटिव होते हैं नंबर 2 वाले। नंबर 1 वाले जैसे मैंने बताया लीडर होते हैं, तो हर चीज़ में किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, वो लीड करेंगे। लेकिन नंबर 2 वाले क्रिएटिव होते हैं। वो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1 क्या होता है, किंग होता है। नंबर 2 क्या होता है, किंग मेकर होता है। okay. ठीक है, तो नंबर 2 जो है ना, वो एक किंग के पीछे रहकर किंग को किंग बनाएगा, लेकिन वो अपने आप को आगे नहीं करेगा। मतलब सारी मेहनत किंग को बनाने की नंबर 2 की ही होती है। तो नंबर 2 जो होते हैं ना, वो होते हैं किंग मेकर। किंग नहीं बनते, किंग मेकर रहते हैं वो। कहीं ना कहीं ये चीज होती है। अब मैं बात करूं नंबर 3 की, तो नंबर 3 इज जुपिटर, बृहस्पति देव बोला जाता है जिनको, जो कि गुरु होते हैं, है ना। तो गुरु भी लाइक कि ज्ञान बांटना, ठीक है, कहीं से भी नॉलेज मिले, नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर जगह से नॉलेज लेंगे, हर जगह से सीखेंगे, जानेंगे, इसका क्या है, ऐसे ये क्या है, ऐसे ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, हर चीज की नॉलेज ले लेंगे। और उस नॉलेज को सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, उस नॉलेज को लोगों में बांटेंगे भी, लोगों में बताएंगे भी। टीचर को भी एक लॉयल टीचर बोला जाता है। टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होती है। टीचर भी मतलब हर किसी को अच्छे से गाइड करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, है ना, और हर किसी को समझाना, प्यार से समझाना, डायरेक्शंस दिखाना, अच्छी डायरेक्शंस दिखाना, सही गलत में डिसीजन, मतलब सही डिसीजन लेना, बताना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो नंबर 3 का ये काम होता है। तो जैसे आप बता रहे हो कि आपने नंबर 3 के लिए बताया बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं और अपनी नॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं, सो क्या हम इनसे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नंबर 1, 2, 3 की आपने खासियत बताई है, इनको इसी प्रोफेशन में बहुत अच्छा करेंगे? मतलब एक अगर क्वालिटी नंबर 3 में टीचर की ऑलरेडी है, तो अगर वो टीचिंग करे, बीट ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, तो बहुत अच्छा टीचर बने कंपेयर टू अदर नंबर। बहुत अच्छा, यस, बहुत अच्छा, क्योंकि पर्सनालिटी है ना, राइट, पर्सनालिटी है। या फिर अगर हमारी डेस्टिनी वो आ रही है, तो वो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया कि 35 की एज से पहले पर्सनालिटी काम करती है और डेस्टिनी काम करती है, लेकिन दोनों एक्टिव रहते हैं लाइफ में, दोनों एक्टिव रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, किसी की पर्सनालिटी नंबर 5 है, राइट, और डेस्टिनी नंबर 3 है, ठीक है। अब 5 क्या होता है, 5 बिजनेस में बहुत अच्छा करता है, ठीक है, बिजनेस माइंड होता है नंबर 5, बहुत बहुत अच्छा ग्रो करता है बिजनेस में। और डेस्टिनी क्या है, नंबर 3 है, ठीक है। बिजनेस में जाने के बजाय वो क्या करेगा, वो टीचिंग लाइन में चला जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी ज्यादा एक्टिव है ना, डेस्टिनी काम करवा रही है। डेस्टिनी नंबर 3 है, नंबर 3 टीचिंग फील्ड है, नंबर 3 काउंसलिंग फील्ड है, कंसल्टेशन फील्ड है, मतलब जो भी ऐसी फील्ड्स जो भी हमें ज्ञान बांटना या ज्ञान लेना तो ऑब्वियसली हर कोई लेता है। उसके बाद जब ये प्रोफेशंस की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना, इस फील्ड के प्रोफेशन को नंबर 3 वाले करते हैं। मतलब नंबर 3 जो होते हैं, तो वो टीचिंग फील्ड में ही ज्यादा जाते हैं। क्या होता है, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वही हमें इन डायरेक्शंस में लेकर जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है, एक पर्सनालिटी, एक डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी किस राह पर लेकर जा रही है हमको, वो मैटर करती है चीजें। जी इनफैक्ट खान सर आपने नाम सुना है, जो बहुत अच्छे टीचर है, हाँ जी, उनका भी शायद डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है। 3, हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि पर्सनालिटी
बी नंबर 3 नहीं है और डेस्टिनी भी नंबर 3 नहीं है तो वो टीचर नहीं बन सकता। हमारे पास क्या होता है, हमारी एक ग्रिड बनती है। 3 टाइप्स ऑफ ग्रिड्स होती हैं, कोई वैदिक से देखता है, कोई पाइथागोरस से देखता है और कोई लोशू से देखता है, इन ग्रिड से देखता है। अब उस ग्रिड के अंदर अगर नंबर 3 आ जाए ना, तो और नंबर 3 इतना ज्यादा एक्टिव हो कि नंबर 3 की पावर और नंबर 3 की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा मिल रही हो कि वो पर्सनालिटी या वो बंदा वो क्या करता है, वो टीचिंग फील्ड में जाता ही जाता है। करेक्ट। मेरे पास आई डोंट हैव नंबर 3, लेकिन मैं टीचर बना। एक टाइम पर मैं टीचर था स्कूल में। ओके। हाँ, तो मेरे पास नंबर 3 नहीं है, मेरे पास नंबर 3 की पावर नहीं है। लेकिन हाँ, क्या था कि मैं जिस दिन में हुआ था, मतलब जो मेरा डे ऑफ बर्थ था वो थर्सडे था, तो वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं मिली ना, तो ये चीजें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। गुरु है और गुरु थर्सडे गुरु जी, इसलिए ओके। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं लाइफ में। डे भी मैटर करता है, किस डे पर हुए, ऐसे जैसे भी मैंने बताया। डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर करती है, हमारा नाम बहुत मैटर करता है, काफी सारी चीजें जो मैटर करती हैं। हे, पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। वेलकम टू द टॉक शो। एक प्लेटफॉर्म है जहां हम डिस्कस करते हैं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सक्सेस स्टोरीज एंड एक्सपर्ट इनसाइट्स। अगर आप किसी भी बिजनेस पे हों, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं या एक एडवेंचरस प्लेयर, यह है आपके पास एक यूनिक फील्ड, तो हम आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। द टॉक शो पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं टू शेयर योर इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स विद आवर ग्रोइंग ऑडियंस। आपकी स्टोरी ना सिर्फ इंस्पायर करेगी लोगों को, बल्कि आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपकी जर्नी को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी पॉपुलर पेजेस के साथ कोलैब करते हैं और आपकी स्टोरी डिफरेंट पेजेस पे लगातार चलती है। इससे आपकी प्रोफाइल और आपके ब्रांड को मिलता है पावरफुल बूस्ट एंड एक्सपोजर। तो ज़्यादा सोचिए मत, हमसे जुड़ने के लिए मेंशन फ़ोन नंबर और ईमेल पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बुक कर दीजिए अपना स्लॉट। थैंक यू सो मच। अबे नंबर 4 की बारी। हाँ जी। नंबर 4 जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि नंबर 4 जो होते हैं ना, वो शैतान बच्चे होते हैं। राहु जी, ठीक है, शैतान बच्चे होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग अगर सही डायरेक्शन में चलते रहें तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। मतलब इतनी ग्रोथ मिलती है राहु जी को, मतलब पर्सनालिटी नंबर 4 को, राहु वालों को, कि अगर अच्छी डायरेक्शन में चलते रहें, डिसिप्लिन में चलते रहें और अपने आप को वेल मेंटेन रखें, अपने आसपास की चीज़ों को एकदम परफेक्ट रखें, तो वो एक रात में यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। इतने ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं राहु जी अपनी पर्सनालिटीज़ वालों को। और अगर गलत डायरेक्शन में चले, मतलब राहु जी जो है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें करना सिखाते हैं। अच्छी डायरेक्शंस भी दिखाते हैं, वो साथ साथ गलत डायरेक्शंस भी दिखाते हैं। डिपेंड करता है सामने वाली पर्सनालिटी कौन सी डायरेक्शन ले रही है, ठीक है। राहु जी बहुत डिसिप्लिन वाले भी हैं, ठीक है, लेकिन राहु जी कहीं ना कहीं हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेस आता है कि कहीं ना कहीं इंसान या वो पर्सनालिटी को ऑफर आता है ड्रिंक का। अब वो डिपेंड करता है सामने वाली पर्सनालिटी पे कि वो ड्रिंक, मतलब वो दारू जो भी बोलेंगे, अल्कोहल, वो ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर वो ले रहा है तो वो इतना ज्यादा उसमें एडिक्ट हो जाता है कि राहु जी उसकी लाइफ खराब कर देते हैं। और अगर वो नहीं ले रहा तो वो इतना ज्यादा वो होता है कि राहु जी उसकी लाइफ को बहुत ग्रो कर देते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं 4 वालों को ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए? 4 वालों को ड्रिंक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो मैटर नहीं करता। हमारे पास अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारे पास इस चीज की ऑप्शन, मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे कि ऑफर आ रहा है और वो हमारे ऊपर है कि हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे। मैंने भी अपने टाइम में काफी, कॉलेज लाइफ में जब मैं था तो मैंने बहुत पार्टीज करी, मैंने काफी ड्रिंक्स ली उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि राहु जी उस टाइम एक्टिव थे मेरी लाइफ में, है ना। और उन्होंने मुझे उनकी साइड से कुछ ऑफर आया था तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आकर मैंने उस चीज को समझा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, या मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। जो भी आज का जो टाइम है, मैं बिल्कुल नहीं उस चीज को प्रेफर करता। हर किसी की लाइफ में एक फेस ऐसा आता है कि जिस टाइम पर राहु जी इस चीज को वो करते हैं कि हाँ भाई, इसका टेस्ट लिया जाए उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं शैतानी दिमाग हो गया है। तो राहु जी की जो पर्सनालिटी होती है, मतलब बोला जाता है ऐसा कि काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या जो भी है, और सबने ऐसा बोला है कि राहु जी शैतान बच्चे हैं या राहु जी बैक बेंचर्स टाइप वाले बच्चे होते हैं या ये या वो। लेकिन राहु जी बहुत डिसिप्लिन वाले भी होते हैं। राहु जी बहुत परफेक्टली काम भी करते हैं। राहु जी को साफ सफाई बहुत पसंद है। उनके ये एक रेमेडी भी है राहु जी की कि अपने वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखो, अपने आसपास साफ सफाई रखो, तो उससे राहु जी बहुत इम्प्रेस होते हैं। मतलब एक क्लीननेस, एक साफ सफाई, एक डिसिप्लिन में रहना, तो वो हाँ ज़रूरी है, जिससे कि हमारे राहु जी बहुत इम्प्रेस होते हैं। और
गलत दिशाओं में ले जाने से बेटर वो हमें सही डायरेक्शंस दिखाते हैं और अच्छी दिशाओं पर लेकर जाते हैं। मतलब मेरे को समझ आ गया कि मुझे 35 के बाद क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है लाइफ में ग्रोथ के लिए, रखनी चाहिए। ओके। नंबर 5 का क्या होता है? नंबर 5 जो है ना वो बिजनेस, वो बोला जाता है मरकरी, ठीक है। मरकरी बोला जाता है जो है बुध ग्रह, ठीक है। अब मरकरी क्या होता है? मरकरी सन, जैसे SUN नंबर 1 को SUN सन बोला गया है, ऐसे नंबर 5 को SON सन बोला गया है। अगर वो फादर है तो वो सन है, ठीक है। SON सन वाला सन है। अब नंबर 5 जो पर्सनालिटीज होते हैं ना वो बहुत बहुत ज्यादा जॉली नेचर के होते हैं, बहुत किडिश नेचर के होते हैं, बचपना होता है उनके अंदर काफी ज्यादा। आपके भी नोन में शायद ऐसे कोई होंगे नंबर 5 वाले जो काफी ऐसे होंगे कि हर जगह बचपना दिखाना, हर जगह मतलब एक होता है ना कि हाँ इतने बड़े हो जाओ लेकिन कहीं ना कहीं बचपना रहता है, तो वो हर किसी में रहता है, लेकिन नंबर 5 वालों में थोड़ा ज्यादा रहता है। तो वो थोड़ा बहुत बचपन अपना दिखाते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसे कुछ हरकत कर देंगे कि काफी सारे लोगों के बीच में बैठकर कुछ ऐसी हरकत कर देंगे कि ये तो अभी बच्चा सही है, ये तो अभी बच्चा सही है। तो वो ये चीजें नंबर 5 में बहुत एक्टिव रहती है। वैसे बच्चे क्या करते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, वो नहीं सोचते कि क्या है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा। उनको जो करना होता है वो करते हैं, उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं, उनको जो सोचना होता है वो सोचते हैं। सेम ऐसे ही नंबर 5 पर्सनैलिटीज होते हैं। काफी सारे लोगों के बीच में उनको जो बोलना है ना वो बोलेंगे, वो बोलते, उनकी कम्युनिकेशन उनकी पावर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 5 वालों की, उनकी कम्युनिकेशन उनकी पावर होती है। सेंस होना उनको बात करने का, तो वो अपनी कम्युनिकेशन से सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। और अगर उनको उस चीज का सेंस ना हो, उनको पता ना हो कि बोलना कैसे है, हाउ टू कन्वे देयर जो भी उनके इमोशंस हैं या जो भी उनके बात उनके माइंड में चल रही है, तो वो क्या करेंगे कि सामने वाले को हर्ट कर देंगे उस चीज से। मतलब ऐसा कुछ बोल देंगे कि सामने वाली पर्सनालिटी हर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेम यही चीज होती है बच्चे के साथ भी कि नहीं पता कि क्या कहाँ करना है, कैसे करना है। जो बच्चे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो सेम ऐसे ही नंबर 5 की पर्सनालिटी के साथ होता है कि अगर पता चल जाए कि हाँ कहाँ पर किस तरीके से कन्वे करना है अपनी बात को, तो वो बहुत अच्छे से कन्वे कर लेते हैं। अगर नहीं पता तो फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। सो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, सो कुछ ऐसे ही बता सकते हैं कि जो नंबर 5 वाले हैं, जैसे आपने बताया वो मरकरी से कनेक्टेड है, तो उनका अगर मरकरी अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा और ग्रो करेंगे लाइफ में। उनका अगर मरकरी अच्छा होगा, उनकी जो मरकरी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो वो क्या करेंगे, नंबर 5 जो होता है ना वो बिजनेस को बोला गया है, बिजनेस माइंड पर्सनालिटी होते हैं नंबर 5 वाले। मरकरी अच्छा है तो ऑब्वियसली वो जब ग्रो करेंगे तो बिजनेस में काफी अच्छा करेंगे, ठीक है। बिजनेस में काफी ग्रोथ मिलेगी उनको, जो भी वो फील्ड, मतलब पहली बात तो ये कि नंबर 5 वाले हैं, अगर अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस के अंदर ही जाएंगे। वो कहीं ना कहीं कहीं पे भी फंसे हो, वो एट द एंड उनको आकर करना बिजनेस ही है नंबर 5 की पर्सनालिटीज को, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था 5 और 3 वाला, कि 5 पर्सनालिटी और 3 टीचिंग फील्ड में आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि 5 इतना अच्छा, सबसे लकीस्ट नंबर बोला गया है नंबर 5 को, जी। तो 5 ऐसे क्या करेगा कि टीचिंग तो फील्ड कर ही रहा है, टीचिंग तो है ही वो टीचर, उसके साथ साथ वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेगा। वो घर पे बैठ के ट्यूशंस देना शुरू, वो एक बिजनेस हो गया अपना, इंस्टीट्यूट खोल लिया, वो बिजनेस हो गया अपना। तो कहीं ना कहीं नंबर 5 जो होता है वो बिजनेस माइंड पर्सनालिटी होता है। उनको ये होता है कि वो कहीं से भी कैसे भी पैसे कमाए, बहुत होता है उनको। मतलब एक होता है ना कि पिता के बाद कौन गल्ला संभालेगा, बेटा ना, तो वो उस बेटे को पता है कि किस तरीके से उसको गल्ला संभालना है, और उस बेटे को पता है कि किस तरीके से उसको बिजनेस चलाना है। तो कम्युनिकेशन से वो बहुत अच्छा लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो सर जैसे अब हमारे पास 1 to 5 नंबर हो गए, अभी हम 6, 7, 8, 9 की बात करेंगे, बट जैसे आपने बहुत क्लियरली बता दिया कि 1 सन है और 2 मून है, ऐसे नंबर 5 मरकरी है, तो कैन यू प्लीज शेयर इन रेमेडी, ताकि उस नंबर तो अब हमें पता चल ही गया, ताकि वो मैं रेमेडी करूं, उससे मेरा लॉर्ड अगर खुश भी हो तो और खुश हो जाए, और मेरे पास ग्रोथ और अच्छी चीजों के अलावा कोई ऑप्शन मिलेगा, सब कुछ बढ़ता अच्छा होता रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अब इतने सारे नंबर्स हैं तो हर नंबर के अपने अपने कलर्स भी होते हैं, ठीक है। हाँ, सन का अलग कलर है, मून का अलग कलर है, जुपिटर का अलग कलर है, राहु का अलग कलर है, ऐसे ही बुध आता है। नंबर 5 की बात करें तो मरकरी का अलग कलर है।
बुध को ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, मतलब कि ग्रीन जो है ना वो वेंसडे, बुध का डे जो होता है वो वेंसडे होता है, ठीक है। और ग्रीन कलर फेवरेट कलर होता है, मतलब जिससे कि काफी वाइब्रेशंस मिलती हैं वेंसडे की, मतलब मरकरी की, बुध की। अब जिसके ग्रिड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैदिक, लोशो और पाइथागोरस ग्रिड बनते हैं, अब किसी के ग्रिड में नंबर 5 नहीं है, ठीक है, और उसकी वाइब्रेशंस नहीं मिल रही हैं उसको, तो वो क्या करेगा? अब वो ग्रीन कलर पहन सकता है वेंसडे को, या किसी भी दिन वो ग्रीन कलर पहन सकता है, जिससे कि उसको नंबर 5 की वाइब्रेशंस मिलेंगी, ठीक है, नंबर 5 उसका एक्टिव रहेगा, ठीक है। मतलब अगर वो ग्रीन कलर भी पहनता है ना, तो वो कलर की ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं कि वो हमारे लाइफ के अंदर, कलर्स भी इतने ज्यादा हमारे मतलब पावरफुल हैं कि हमारी लाइफ के अंदर उन वाइब्रेशंस को ले आते हैं, नंबर 5 की पावर को ले आते हैं। अब किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या किसी का बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करेगा? ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं। एक गणेश भगवान जी भी हैं हमारी धरती पे, मतलब हमारे इस यूनिवर्स में, तो उनकी काफ़ी सारी रेमेडीज़ हैं, जो कि गणेश भगवान जी की रेमेडी करने के बाद हमारा बिजनेस काफ़ी एक्टिव हो जाता है, मतलब काफ़ी वर्क करने लग जाता है, काफ़ी ग्रो करता है। तो ऐसे बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। अब क्या होता है कि अब किसी के पास नंबर 5 की पावर नहीं है, ठीक है, नंबर 5 की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो वो क्या करेगा? गाय को चारा खिला देगा, चारा इज ग्रीन, ठीक है, गाय को चारा खिलाएगा, ठीक है। तो चारा खिलाया तो उससे क्या हुआ? डोनेशन हुई, कहीं ना कहीं वो चीज एक्टिव होगी और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो चीज काम करेगी। और क्या हो सकता है? बाजरा ग्रीन होता है ना, तो बर्ड्स को बर्ड फीडिंग करा दी, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी काम करेगी हमारी लाइफ के अंदर। अगर ऐसा होता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा हो तो भी अच्छी नहीं होती और कोई चीज कम हो तो भी अच्छी नहीं होती, अपने लेवल पर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास खाना है, ठीक है, आपका पेट भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप बांटोगे, है ना। और आपके पास खाना नहीं है और आपको भूख भी लग रही है, तो आप, और आज उस टाइम आपके पास आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आप खुद खाओगे। ऐसे ही आपकी ग्रिड के अंदर नंबर 5 ऑलरेडी है, ठीक है, और इतना ज्यादा है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, गलत वो कर रहा है, मतलब इतना पावरफुल है कि वो चीजें सही होने के बदले चीजें गलत हो रही हैं। तो क्या करोगे? आप डोनेशन करोगे, उस चीज में हमारी डोनेशन काम आती है। लेकिन जब आपके पास आपके ग्रिड में नंबर 5 ही नहीं है, ठीक है, आपको चाहिए नंबर 5 की वाइब्रेशंस, क्योंकि आप एक बिजनेस लाइन में आए हो, तो उसके लिए नंबर 5 बहुत एक्टिव होना जरूरी होता है। अगर आपके पास वो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? उसकी वाइब्रेशंस लोगे, आप वो खुद खाओगे चीजें, मतलब कि आप ग्रीन कलर, जैसे मैंने बोला पहनने के लिए, तो आप वो पहनोगे, ठीक है। ग्रीन धागा मैंने बोला, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन धागा बांधो, तो आप वो बांधोगे। आप अगर उस बिजनेस में पेन का काम है, तो वो पेन का कलर ग्रीन होना चाहिए। आपकी वॉल्स अगर ग्रीन हो सकती है, तो वो ग्रीन होना चाहिए। आपका फर्नीचर अगर हल्का फुल्का कहीं ग्रीन होना हो सके आसपास हमें ग्रीन रखो जी, जितना ग्रीन प्लांटिंग करो, मतलब पौधों में पानी दो उस टाइम पर, तो उससे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं, मतलब बहुत अच्छी पावर्स मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं मर्क्यूरी की, जिससे कि बिजनेस बहुत ग्रो करता है। तो ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं जो सजेस्ट की जाती हैं हर नंबर के बेसिस पर। नंबर 4 की क्या रेमेडीज हैं, 3 की क्या रेमेडीज हैं, 2 की क्या रेमेडीज हैं, 1 की वो एक बार सर, हम 5 तक पहुंच चुके हैं। बिफोर वी जंप टू 6, 1 to 5 क्विक कलर बता दो कि 1 को कौन सा कलर, 2 को कौन सा कलर। ठीक है, मैं बताता हूँ। नंबर 1 को सन बोला गया है, सन इज ऑरेंज और येलो। तो सन का जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, ठीक है, या रेड कलर है। अब एक मैं रेमेडी भी बताता हूँ साथ में, ठीक है। अगर सन की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? रेड कलर डोनेट करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी में से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रेमेडी है सन की वाइब्रेशंस को ठीक करने की। अगर हमारे पास सन की वाइब्रेशंस ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला, फादर को भी सन बोला गया है ना, मतलब सन को फादर बोला गया है, सॉरी। तो सन को फादर बोला गया है, तो फादर के अगर हम पैर छुएंगे, तो कहीं ना कहीं सन की वाइब्रेशंस हमको मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने फादर के पैर छुएं, या हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं, या जो भी चीजें हैं, तो ये ब्लेसिंग्स लेने के लिए है सन की। और ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है, वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं डोनेशन बनता है। तो हम अपनी बॉडी में से ब्लड डोनेट करेंगे, या फिर हम कोई भी लाल कपड़ा खरीद लें, किसी को भी डोनेट कर दें, सॉरी, या हम फ्रूट्स ले लें, फ्रूट डोनेट कर दें, रेड फ्रूट्स। तो ये चीजें होती है। नंबर 2 का कलर जो है वो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है, ठीक है। और नंबर 2 को मदर भी बोला गया है, मून को मदर भी बोला गया है,
सेम ऐसे ही जैसे कि पावर अगर बहुत ज्यादा है, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है कि वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को डोनेट करेंगे। वाइट चीजें जो होती हैं, हम दूध दूध का दान कर दिया, या दूध, चावल, चीनी, इन सब की खीर बनाकर खीर डोनेट कर दी। और अगर वाइब्रेशंस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी मदर के पैर छुएंगे। हम क्या करेंगे, अपनी मदर की सेवा करें, मतलब एक माँ की सेवा करना। तो वो उससे क्या होता है, मून बहुत इंप्रेस होता है। मून मून रिस्पेक्ट करना भी एक ये वो है, रेमेडी है कि अगर हम आसपास लेडीज के रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे हमारा मून बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये नंबर 2 की रेमेडी है। नंबर 3 सेम वही गुरु, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है, येलो कलर होता है बृहस्पति का, येलो कलर होता है और डे थर्सडे होता है। अब बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस है जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है, तो डोनेशन बनता है। अंडरस्टूड। कोई भी आसपास, हमारे घर के आसपास मंदिर हो, वहां पर एक पंडित जी हो, गुरु हो, हम उनको कुछ भी येलो कपड़े दे दें, या येलो कुछ भी येलो उनको डोनेट कर दें, फ्रूट्स डोनेट कर दें, येलो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 की पावर ही नहीं है, 3 की ब्लेसिंग्स नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, येलो कपड़े पहनेंगे, हम हल्दी चंदन का तिलक लगाएंगे, हम अपने नहाने के पानी में हल्दी चंदन डाल के नहाएंगे। उससे क्या होगा, हमें 3 की वाइब्रेशंस मिलेंगी, 3 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। 4 की रेमेडी क्या होती है, नंबर 4 का है, अब सेम ऐसे ही कि अगर राहु अच्छा है, मतलब क्या होता है कि हमारा जो ग्रिड है उसमें अगर राहु 2 बार होता है ना, तो वो हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर 1 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, मतलब इवन है तो वो बैलेंस्ड है, अगर ओड आ जाए तो वो इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। ऐसे नंबर 4 का भी होता है, नंबर 8 का भी होता है। अगर ये 2 टाइम्स आए तो ये बैलेंस्ड है, और अगर ये ओड नंबर, मतलब ओड टाइम्स आए तो ये इम्बैलेंस्ड है, इवन इवन आए तो बैलेंस है। तो ऐसे क्या होता है कि नंबर 4 अगर 2 बार आए तो वो बैलेंस होता है। तो बैलेंस में क्या करना होता है हमें कि एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि राहु जो होते हैं ना, नंबर 4 जो होते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था कि वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटीज होती हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और स्टेबिलिटी नहीं रहती, उस चीज को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें गायत्री मंत्र सुनना होता है। सबसे बेस्ट रेमेडी है नंबर 4 के लिए कि गायत्री मंत्र सुनो। और एक एक कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता नंबर 4 वालों में, एक जो एकाग्रता बोलते हैं जिसको, एक कनेक्शन जो बनाना, एक फोकस जुटनेस जो होती है एक किसी भी काम में, कहीं ना कहीं वो चीज नहीं होती, इस वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमें अपने माथे पर लाल तिलक लगाना चाहिए एवरी डे, जिससे कि क्या होता है, हम जो हमारी थर्ड आई जिसको बोलते हैं यहाँ पर, माथे पर अगर हम लाल तिलक तिलक लगाएंगे ना, तो वो हम जो भी काम करेंगे उस चीज में फोकस रहेंगे, ठीक है। तो उस एक कंसंट्रेशन बनी रहेगी, हम भटकेंगे नहीं इधर उधर। नहीं तो राहु जी भटकाते हैं, चीजों में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। ठीक है। तो 4 की रेमेडी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉग को फीड कराना चाहिए, है ना। हमें और क्या करना चाहिए, हमें रेडिश मूली बोली जाती है, मूली का दान करना चाहिए सैटरडे को, ओके। किसी को भी दान कर दो। ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर ज़्यादा हो तो हाँ डोनेट करना है, अगर कम हो तो फिर ऑब्वियसली हमें गायत्री मंत्र सुनना है, हमें लाल तिलक लगाना है। तो अब बात करते हैं नंबर 6 की, ठीक है। नंबर 6 जो है वो शुक्र देव बोला गया है, और उसका प्लैनेट जो होता है वो वीनस होता है, ठीक है। जैसे नंबर 2 को ब्यूटीफुल बोला गया है, ऐसे नंबर 6 को भी बहुत ब्यूटीफुल बोला गया है। बहुत सुंदर प्लैनेट होता है ना वीनस प्लैनेट, ठीक है। नंबर 6 वाले जो होते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ, अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 6, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 15 या जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 24, ठीक है, इन सबसे 6 बन रहा है। तो ये बहुत बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये लोग ना। अगर ये किसी पार्टी में चले जाएं और वहां पर गेस्ट को या रिलेटिव्स को ये लोग ना मिले, मतलब किसी पार्टी में ना जाएं और रिलेटिव्स को ये लोग ना मिले, तो वो बंदा ढूंढता है ऐसे लोगों को कि ये बंदा कहाँ है, ये बंदा कहाँ है, उनसे मिलना है। और ऐसे सेम नंबर 2 वालों के साथ भी होता है, वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, नंबर 6 वाले भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इनको साफ सफाई बहुत पसंद है, सेम इनको भी क्लीनलीनेस बहुत पसंद है, इनको अपनी हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे बुक्स रखी हैं, ये एकदम परफेक्टली रखी हैं। तो ये नंबर 6 को ऐसा होता है कि हर चीज उनकी परफेक्ट है, हर एक चीज उनकी वेल मेंटेन्ड है। उनकी अगर आप अलमीरा खोल के देख लोगे तो उनके कपड़े एकदम वेल सेटल्ड एक अच्छे तरीके से, या उनका आप कोई भी काम देख लोगे
तो वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं उस चीज़ को। वो बहुत अच्छे होस्ट भी होते हैं, मतलब अगर उनके घर में कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी आ जाए तो उनको किस तरीके से होस्ट करना है वो उनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं नंबर 6 वाले, है ना। और अगर मैं बात करूं प्रोफेशंस की तो नंबर 6 भी बहुत क्रिएटिव होता है, ठीक है। हाँ, नंबर 6 बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत क्रिएटिविटी आती है नंबर 6 वाले के माइंड में। तो नंबर 6 को क्या प्रोफेशंस सूट करते हैं, जैसे कि एक्टिंग, ठीक है। हाँ, क्रिएटिव माइंड है, एक्टिंग बहुत सूट करता है नंबर 6 को। डांसिंग बहुत सूट करता है, ठीक है। डेकोरेटिव आइटम्स, जो भी डेकोरेटिव इंटीरियर है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग नंबर 6 वाले को बहुत सूट करता है। फैशन डिजाइनिंग, कपड़ों की ड्रेसिंग्स, कपड़ों की डिजाइनिंग नंबर 6 वाले को बहुत सूट करती है। होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, माइंड बहुत यूज जहाँ पे क्रिएटिवनेस आ रही है तो वहां पर नंबर 6 के मतलब जो नंबर 6 के प्रोफेशंस होते हैं वो यही सब होते हैं। बहुत अच्छा करते हैं नंबर 6 के लोग। कलर कौन सा होगा कि कलर? हाँ, कलर की अगर मैं बात करूं नंबर 6 के लिए तो पिंक कलर बहुत एक्टिव रहता है नंबर 6 के लिए, और वाइट कलर भी बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। शुक्रदेव को वाइट भी बहुत पसंद है, शुक्रदेव को पिंक भी बहुत पसंद है। अब नंबर 6 किसका डे बोला जाता है? फ्राइडे को लक्ष्मी माता का दिन बोला जाता है, ठीक है। अब एक और कहीं ना कहीं ये चीजें सारी कनेक्टेड है। अब एक और चीज, नंबर 2 मून किसको बोला जाता है? मदर को। लक्ष्मी माता कौन है? वो भी मदर है। तो 2 का कलर क्या है? वाइट। तो सेम लक्ष्मी माता का कलर भी वाइट, मतलब एक कलर उनका अलग है, बाकी उनको वाइट बहुत पसंद है, ठीक है। तो क्या है कि अगर किसी का शुक्र खराब है तो वो क्या करेगा, अपनी वाइफ को, ठीक है, वाइफ हो गई, या अपनी मदर को, या अपने सिस्टर को, या किसी को भी, किसी लेडी को वो कोई फ्लावर गिफ्ट, मतलब वाइट फ्लावर्स दे देगा। या एक रेमेडी है ये, मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है या शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप गजरा ले आओ और आप अपनी वाइफ को गजरा दो, तो उससे क्या होता है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आप व्हाइट फ्लावर लेकर आओ, व्हाइट फ्लावर दो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहते हैं। आप किसी भी लेडी को कोई भी व्हाइट चीज डोनेट कर दो, मतलब एक नॉर्मल सिंपल सी कहीं पर भी अगर हम डोनेट कर रहे हैं किसी लेडी को, तो हमने उनको आटा डोनेट कर दिया, हमने उनको चावल डोनेट कर दिए, या हमने उनको कुछ भी मिठाई, रसगुल्ले जिसको व्हाइट होते हैं, तो हमने वो डोनेट कर दिए। तो उससे शुक्र जो है वो बहुत हमारा एक्टिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है, और लग्जरीज बहुत लेकर आता है शुक्र हमारी लाइफ में। बहुत लग्जरियस लाइफ होती है। जिनकी 6 पर्सनालिटी होती है, जिनकी 6 डेस्टिनी होती है, उनकी लाइफ बहुत लग्जरियस होती है, मतलब काफ़ी कुछ उनकी लाइफ में होता है। गाड़ियाँ भी मिलेंगी उनको, घर भी मिलेगा अच्छा खासा, उनको पैसे की दिक्कत भी नहीं रहेगी, जो वो चाहेंगे वो कर पाएंगे। और नंबर 6 वालों का एक चीज़ क्या होती है, वो जिस भी चीज़ पे हाथ रखते हैं ना, वो अच्छी से अच्छी चीज़ होनी चाहिए, वो ब्रांडेड होनी चाहिए, वो महंगी से महंगी चीज़ को पसंद करते हैं नंबर 6 वाले। तो ये नंबर 6 की क्वालिटीज़ हैं, नंबर 6 के ट्रेड्स हैं, नंबर 6 का कलर है, और नंबर 6 की रेमेडीज़ हैं और प्रोफेशंस हैं, ये सब। अब बात करूँ नंबर 7 की, तो नंबर 7 केतु जी हैं, ठीक है। राहु जी, मैंने आपको बताया था कि राहु जी को किसने परवरिश दी, किसने ज्ञान दिया, वो अलग चीज़ है। केतु जी को जो ज्ञान दिया था ना, वो एक गुरु ने दिया था। गुरु कौन है? नंबर 3 टीचर, है ना। तो टीचर अपने बच्चे, मतलब जो भी कोई बच्चा है उसको कोई गलत शिक्षा नहीं देगा, हर चीज जो सिखाई समझाई वो एक अच्छी सिखाई समझाई। इसीलिए जो राहु है ना वो थोड़ा शैतान है, जो केतु है वो थोड़ा शांत है, ठीक है। नॉलेज, बहुत नॉलेजेबल है केतु भी, लेकिन केतु जी का क्या होता है, उनके पास हेड नहीं है। अब जिसके पास सिर नहीं है, जिसके पास सिर नहीं है तो ऑब्वियसली आंखें नहीं है, वो कैसे चलेगा? अब ब्लाइंड जो लोग होते हैं वो कैसे चलते हैं, मतलब इस तरीके से, और थोड़ा स्लो, तो हाँ, तो वो थोड़ा स्लो मूवर होते हैं नंबर 7 वाले। जैसे नंबर 4 वाले कंफ्यूज होते हैं, ऐसे नंबर 7 वाले भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि नंबर 7 को किसने दी शिक्षा, मतलब उसको, उनको ज्ञान किसने दिया। नंबर 7 केतु को जो ज्ञान है वो किसने दिया? गुरु ने दिया, ठीक है। गुरु क्या सिखाएगा समझाएगा? अच्छी चीजें सिखाएगा समझाएगा, भगवान की साइड जाना सिखाएगा समझाएगा, ठीक है ना। तो नंबर 7 वाले जो होते हैं ना वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। और आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, जो नंबर 7 वाले होते हैं ना, इस पूरी जो हम मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टेरो या ये सब चीजें होती हैं, इसको पूरे को ऑकल्ट साइंस बोला जाता है।
नंबर 7 वाला अगर इस प्रोफेशन में आ जाए ना, तो उससे अच्छा प्रोफेशन, मतलब उससे अच्छा काम कोई नहीं कर पाएगा। ये ऑकल्ट साइंस का जो प्रोफेशन है, उससे अच्छा कोई कर ही नहीं पाएगा। वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझता करता है, ठीक है। नंबर 7 वाले की लाइफ में ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं, ठीक है, क्योंकि ना वो नंबर 7 जो होता है ना, वो डिटैच करता है, लाइफ से डिटैच करता है। स्पिरिचुअलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि भगवान की साइड दिखता है, मतलब एक राह दिखती है कि हाँ यही सब चीज है और कुछ नहीं है। अब उस बंदे की शादी करा दी जाए तो फिर वो उधर तो टाइम दे ही नहीं पाएगा, उसको सारा टाइम वहीं चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज इनको मिलेगी, इतनी ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं नंबर 7 वाले, ठीक है, क्योंकि गुरु ने ज्ञान दिया है, गुरु की शिक्षा है, तो उस चीज को बहुत फॉलो करते हैं कि बस मेरे को नॉलेज गेन करनी है। जब तक ये उस चीज की डेप्थ में ना चले जाएं, तब तक इन लोगों को चैन भी नहीं मिलता। कि मतलब एक होता है ना कि जब तक जान नहीं लेंगे उस चीज को पूरा अच्छे से, तब तक सोएंगे भी नहीं, मतलब उस चीज के पीछे पागल रहेंगे। तो ये चीज होती है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती है नंबर 7 वालों की। हे, पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। वेलकम टू द टॉक शो। ये प्लेटफॉर्म है जहां हम डिस्कस करते हैं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सक्सेस स्टोरीज एंड एक्सपर्ट इनसाइट्स। अगर आप किसी भी बिजनेस पे हों, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं या एक एडवेंचरस प्लेयर, यह है आपके पास एक यूनिक फील्ड, तो हम आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। द टॉक शो पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं टू शेयर योर इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स विद आवर ग्रोइंग ऑडियंस। आपकी स्टोरी ना सिर्फ इंस्पायर करेगी लोगों को, बल्कि आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपकी जर्नी को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी पॉपुलर पेजेस के साथ कोलैब करते हैं और आपकी स्टोरी डिफरेंट पेजेस पे लगातार चलती है। इससे आपकी प्रोफाइल और आपके ब्रांड को मिलता है पावरफुल बूस्ट एंड एक्सपोजर। तो ज़्यादा सोचिए मत, हमसे जुड़ने के लिए मेंशन फ़ोन नंबर और ईमेल पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बुक कर दीजिए अपना स्लॉट। थैंक यू सो मच। ऐसा होता है कि रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूट जाता है नंबर 7 वालों का। ये है 7 नंबर का एक ट्रेट है कि दिक्कत है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहेंगी अगर ये चीज़ जल्दी हो जाती है। मतलब अगर ऐसा होता है कि जब ज्ञान की बारी आई है ना, मतलब एक जब वो एज आई कि हाँ उसने उस चीज़ में घुसना शुरू किया, 22-23 साल की एज होती है, उस टाइम पे अगर शादी करा दी जाए तो वो उस चीज़ में घुस जाता है, तो वो अच्छा चलता है रिलेशन। अगर वो दूसरी साइड घुस गया और बाद में उसको बोल रहे हैं कि अब शादी कर, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 7 डिटैच करता है, प्रैक्टिकल लाइफ से, रिलेशनशिप से, इन सब चीज़ों से दूर लेकर जाता है। अब वो दूर भाग रहा है और वही चीज़ें उसके पास आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट। 5 मिनट का गुस्सा होता है इन लोगों का, इतना ज़्यादा गुस्सा होता है और 5 मिनट बाद इनको खुद को ही नहीं पता होता कि इन्होंने कहा क्या, इन्होंने किया क्या है। उसके बाद ये खुद भी आकर सॉरी बोल देते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन जो गुस्सा होता है वो ऐसा होता है कि सामने वाले को हर्ट कर देता है। अब सामने वाला किस मूड से बैठा है, क्या मूड से बैठा है, तो वो नहीं पता हम लोगों को, या उस बंदे को भी नहीं पता, लेकिन वो तो हर्ट हो गया ना, तो बाद में फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो ऐसे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। हम बात करें कलर की कि नंबर 7 का कौन सा कलर है, तो सेम वही चीज़ कि जहाँ से ज्ञान मिला है गुरु से, तो गुरु का कलर येलो है, तो हाँ, तो नंबर 7 का कलर भी कहीं ना कहीं येलो या उससे थोड़ा सा डार्क आ जाएगा। वैसे नंबर 7 का जो कलर होता है वो ब्राउन आता है या वो ग्रीन हो जाता है, लेकिन अगर नंबर 7 को इम्प्रेस करना है तो हम येलो कलर भी पहन सकते हैं, ठीक है। और एक रेमेडी जो नंबर 7 अगर किसी का खराब चल रहा हो, तो उससे काफ़ी, इस रेमेडी को करने से काफ़ी कुछ उसको बेनिफिट्स मिलेंगे और वाइब्रेशंस अच्छी होंगी नंबर 7 की। ये कि नंबर 7 क्या होता है, सिर नहीं है, ब्लाइंड है ना। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने लाइफ में से अगर ब्लाइंड लोगों के पास या ब्लाइंड स्कूल में जाकर उन लोगों के साथ स्पेंड करें, या उन लोगों की फीलिंग्स को समझें, या उन लोगों की थोड़ी सी हेल्प करें, या उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बातचीत करें, तो उससे क्या होता है, हमारा जो केतु है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और अच्छी ब्लेसिंग्स देता है। तो काफ़ी अच्छी रेमेडी है ये नंबर 7 को इम्प्रेस करने की, या नंबर 7 की ब्लेसिंग्स लेने की। और फिर उसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 हमारे शनिदेव हैं, जिनको सैटर्न बोला गया है, ठीक है। अब शनिदेव क्या होते हैं, शनिदेव बहुत स्लो वर्क करते हैं। सैटर्न का एक जो राउंड होता है ना, वो बहुत लंबे टाइम में जाकर होता है पूरा, मतलब एक सन का जो राउंड लगाते हैं वो बहुत लंबे टाइम में। तो सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में जो है ना, सैटर्न जो है, सूर्यदेव जो हैं, वो हार्ड वर्क लेकर आते हैं, बहुत स्ट्रगल लेकर आते हैं, बहुत मेहनत लेकर आते हैं।
बहुत स्लो वर्क करते हैं। मतलब अगर एक इंसान जिसकी पर्सनालिटी नंबर 8 है या जिसकी डेस्टिनी नंबर 8 है, तो वो बहुत मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, इतनी ज़्यादा कर रहा है कि उसका जो रिजल्ट उसको मिल रहा है वो बहुत कम रिजल्ट मिल रहा है। मतलब अगर वो 100% भी दे रहा है ना, तब भी जाकर उसको 40 या 50% या 60% मान लो, डिपेंड करता है उसके काम पर। तभी शनिदेव को कर्म फलदाता भी बोला जाता है कि कर्म करेगा इंसान, उसी के बेसिस पर वो फल मिलेगा या वो फल देंगे उस इंसान को। तो सेम यही चीज़ कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं नंबर 8 के मतलब 8 पर्सनालिटी वाले, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, लेकिन रिजल्ट्स उनको इतने अच्छे नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से डिसअपॉइंट होने वाली बात ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मुझे मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा। बात करूँ मैं नंबर 8 के कलर की, तो नंबर 8 का जो कलर है वो ब्लू है। ठीक है, शनिदेव को ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो ब्लू अगर हम वियर करें सैटरडे को तो काफ़ी अच्छा है। और एक रेमेडी मैं आपको बताऊं कि सैटरडे के दिन अगर किसी का शनि खराब है, तो या ऐसा होता है ना कि 7:30 चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो इसमें एक रेमेडी है। शनिदेव क्या है, मेहनत कराते हैं। मेहनत कौन करता है आजकल के टाइम में? वर्कर्स। जो जितनी भी लेबर होती है, वर्कर्स होते हैं, वो उनसे अच्छी मेहनत कोई नहीं करता, वो बहुत मेहनत करते हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो एसी में बैठकर मेहनत करने वाली क्या मेहनत, एक तरीके से है ना। जो हम जॉब कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, मेन मेहनत वर्कर्स करते हैं, लेबर करती है, लेबर क्लास फिजिकल। हाँ, तो शनिदेव को इम्प्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सैटरडे के दिन हमने कुछ भी ऐसा फ्राइड फूड ले लिया जो तेल में तला हुआ है। शनिदेव जी पे क्या चढ़ता है? तेल चढ़ता है, सरसों का तेल, जो कि उनको बहुत अच्छा, बहुत प्रिय है उनको। तो सरसों के तेल में समोसे तले हुए हैं, सरसों के तेल में वो ब्रेड पकौड़े तले हुए हैं। आजकल हर उसमें ये इसी में वो फ्राई करते हैं। अगर हमने वो सब चीज़ें लेकर हमने लेबर क्लास को डोनेट कर दिया या हमने उनको खिला दिया सैटरडे के दिन शाम को, इवनिंग में, कि सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने मेहनत करी, जब उनको कुछ भूख लगी तो हम लोगों ने, मतलब जिसको भी करनी है ये रेमेडी, होकर उसने ये चीज़ कर दिया, लेबर क्लास को या वर्कर्स को अगर ऐसा कुछ खिला दिया, तो उससे शनिदेव जी बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। और उन लेबर्स की ब्लेसिंग्स भी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, जो एक 7:30 का जो टाइम होता है ना कि हाँ 7:30 चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो या और भी लंबे लंबे टाइम्स होते हैं शनिदेव जी की इस टाइम पीरियड के। तो उससे क्या होता है, वो टाइम पीरियड कम होता है। जो लाइफ में स्ट्रगल चल रहा होता है, वो स्ट्रगल कम होता है। जो हार्डवर्क इंसान करता है या जो हार्डवर्क शनिदेव जी कराते हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज में रिलीफ देते हैं कि थोड़ा बहुत कम हो जाए इस बंदे को, और जो वो चाह रहा है वो उसको मिल जाए, हाँ, उस चीज का फल मिल जाए। ठीक है, आपने शनिदेव के लिए ब्लू कलर बोला, लेकिन जनरली ब्लैक से रिलेट करते हैं शनिदेव। ब्लैक तो शनिदेव पहनते हैं, या उनका कलर ब्लैक है या जो भी है या जैसे भी है, बाकी उनका जो मेन जो उनको प्रिय कलर है वो ब्लू कलर है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर जितना हो उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो उस तरीके से मेहनत करे। शनिदेव का कलर क्या है? ब्लैक और ब्लू। आप जैसे आपने ब्लैक बोला, मैंने ब्लू बोला, तो कहीं ना कहीं ब्लैक भी मैंने मान लिया। अब किसका कलर है? शनिदेव का। अब ब्लैक कलर अगर आप पहन रहे हो तो आप क्या हार्डवर्क ले रहे हो, आप क्या स्ट्रगल ले रहे हो अपनी लाइफ में? तो वो सेम चीज वही कि जितना हो सके ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, है ना। कि हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में वो हार्डवर्क आए, या हम नहीं चाहते, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस मिल रही हैं हमको, हमने वो कलर पहना, उसकी वाइब्रेशंस मिली है हमको। हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में हार्डवर्क आए, हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में स्ट्रगल आए या हम और ज्यादा मेहनत करें। तो जितना हो सके ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए हमको। और तो ये उनका कलर है, और रेमेडी उनकी जैसे मैंने बताई आपको। अब जिसके पास वाइब्रेशंस नहीं है शनिदेव की, तो आप कौन लेना चाहेगा ये वाइब्रेशंस? कोई नहीं लेना चाहेगा। लेकिन जिसकी वाइब्रेशंस खराब चल रही है, उसको ठीक करने के लिए हम ये चीज करते हैं कि हाँ भाई, हमने वो फ्राइड फूड जैसे मैंने आपको बताया वो कर लिया, या फिर हमने मेन ये चीज है कि लेबर क्लास को इम्प्रेस करना है। अब हम क्या होता है कि हम लेदर की चीजें वो भी लेबर क्लास को गिफ्ट कर सकते हैं, है ना। और क्या होता है, शनिदेव जी कहाँ होते हैं? शनिदेव जी विष्णु भगवान के पैरों में होते हैं। पैरों में क्या पहनते हैं हम इंसान? जूते, शूज पहनते हैं। तो अगर हम किसी लेबर क्लास को शूज गिफ्ट कर दें, तो वो भी एक बहुत बेस्ट रेमेडी है कि शनिदेव जी को इम्प्रेस करने वाली है, उनकी अच्छी ब्लेसिंग्स लेने वाली, कि जिससे कि वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल है या थोड़ी बहुत मेहनत है वो कम करें, और हमें फल मिले उस चीज का जो हमने इतनी टाइम से मेहनत करी है, हम जो कर रहे हैं। अभी जो 2024 था,
इसका टोटल भी 8 आता है। तो इस ईयर में लोगों ने जो भी मेहनत करी है ना, उसका रिजल्ट भी लोगों को साथ साथ मिला है। मतलब इस ईयर में जितना भी लोगों ने मेहनत करी है, मतलब 8 टोटल 8 है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है 2025 टोटल 9 है। तो अभी हम 9 पे भी आएंगे। तो शनिदेव जी ऐसे हैं कि मेहनत देखकर फल देते हैं। एक चीज और कि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जैसे कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, मेन मेहनत कौन कर रहा है? लेबर क्लास कर रही है, वर्कर्स कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस बैठे ही हैं चेयर पर, या हम लोग लैपटॉप के सामने काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम फिजिकली एक्टिव नहीं है उस तरीके से जैसे हमको मेहनत करनी चाहिए। और शनिदेव जी उस तरीके से मेहनत करवाते हैं लाइफ में। उस मेहनत से बचने के लिए ना हमें क्या करना चाहिए? हमें जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि हम ये दिखा सके कि हाँ हम ये वाली मेहनत भी कर रहे हैं और हम अपना ये काम भी कर रहे हैं। उससे क्या होगा? हमें उस तरीके की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ लगेगा कि हाँ ठीक है ये वहां पर भी मेहनत कर रहा है और इधर भी काम कर ही रहा है, मेहनत कर रहा है। तो वैसे पैर घिसने से अच्छा वैसे अपने शरीर को घिस लो थोड़ा सा, कि एक फिजिकली भी हम वर्क कर सकें और हमारी अच्छी फिजिक भी बन जाए, और मतलब एक पर्सनालिटी भी। लेजीनेस छोड़नी है। वो मेन ये चीज है कि वो लेजीनेस छुड़वाते ही हैं। राइट। हाँ राइट। और अब बात करें 9 पे, तो नंबर 9 जो बोला जाता है वो है मार्स, ठीक है। और मंगल ग्रह जिसको बोला जाता है। मार्स बहुत बहुत हीट मतलब वो करता है, बहुत गर्म प्लैनेट होता है ये, बहुत एग्रेसिव होते हैं नंबर 9 वाले, है ना। कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि अर्थ से दूर है मार्स तो वो बहुत ठंडा प्लैनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्स जो है वो बहुत बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत गर्म प्लैनेट है मार्स, ठीक है। क्या होता है कि नंबर 9 वालों के लिए ना उनकी संगति बहुत मैटर करती है। नंबर 9 जो है ना वो मंत्री बोला जाता है उनको, ठीक है। अगर नंबर 1 को सन बोला जाता है तो नंबर 9 को मंत्री बोला जाता है, कि सन के साथ में हमेशा रहने वाला है, कमांडो जो बोला जाता है, कमांडो जो अपने किंग के लिए हमेशा खड़ा है, अपने किंग के लिए हमेशा सपोर्ट में है और उस किंग के राज्य के लिए हमेशा वो आगे आने के लिए रेडी है, ठीक है। तो नंबर 9 को वो बोला जाता है। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, राम जी, ठीक है। राम जी इज लाइक सन और हनुमान जी इज नंबर 9। उनके लिए उनकी संगति बहुत मैटर करती है। नंबर 9 वालों के लिए उनकी संगति बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब संगति की मैं बात करूं तो अब हनुमान जी को दोनों साइड से ऑफर आया था। राम जी ने भी ऑफर किया था और रावण जी ने भी ऑफर किया था कि तुम मेरी साइड आ जाओ और मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, ऐसे वैसे। डिसीजन किसका था? नंबर 9 का था, हनुमान जी का था, कि उनको किसकी साइड जाना है। अब वो अच्छी डायरेक्शन में गए तो आज वो पूरे जग में जान पूजे जा रहे हैं, अमर हैं। और अगर उस डायरेक्शन में जाते तो कंडीशन कुछ, सिचुएशन कुछ अलग होती है और बहुत सारी चीजें अलग होती है और पता नहीं क्या होता। तो नंबर 9 वालों के लिए उनकी संगति बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर सेम वही चीज अब अच्छी डायरेक्शन में गए, अच्छी जगह पर गए तो वो बहुत अच्छे लेवल पर हैं या बहुत बहुत पूजनीय हैं। सेम ऐसे ही अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे तो हम भी बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। या अगर हम बात करें कि किसी भी प्रोफेशन की बात करें, अगर मैं बात करूं कि मैं, अगर मेरा एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, अगर वो अच्छा डॉक्टर है और उसके साथ मैं बैठ रहा हूँ, उससे नॉलेज ले रहा हूँ या उसकी संगति मेरे को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें उससे अच्छी वाइब्रेशंस मिलेंगी। या मैं अगर किसी अच्छे बंदे, रिचेस्ट पर्सन के साथ बैठ रहा हूँ, या 1 या 2 या 3, तो कहीं ना कहीं मैं भी उनके लेवल तक पहुंच पाऊंगा। और सेम वही चीज कि अगर मैं किसी बुरे लोगों के साथ बैठ रहा हूँ या मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ रहा हूँ जो 2 नंबर का काम करते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, गलत करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी वाइब्रेशंस मिलेंगी। कहीं ना कहीं मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा कि मैं भी उस लेवल पर ना चला जाऊं या मैं भी उस तरीके का ना बन जाऊं कि मैं भी वो काम करने लग गया हूं। तो उनके लिए बहुत मैटर करती है एक जो संगत है। हाँ, एक संगति जो है वो बहुत मैटर करती है। तो और नंबर 9 का अगर मैं बात करूं कलर की, तो नंबर 9 का कलर रेड है, ठीक है। और कहीं ना कहीं नंबर 9 में गुस्सा भी बहुत है, बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक मैं रेमेडी बताता हूँ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब जिसमें गुस्सा है, मान लो नंबर 9 वाले हैं, बहुत गुस्सा है, और नंबर 9 वाले अपनी बात मनवाते हैं, हमेशा अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है। अब नंबर 9 वालों में क्या है, कहीं ना कहीं गुस्सा है। उस गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना होता है, ये भी एक रेमेडी है कि हाँ गुस्सा निकालना है तो जिम में जाके निकालो, है ना। रिलेशनशिप को मत खराब करो। कहीं ना कहीं अगर
तुम्हारा गुस्सा कहीं और का है, और अगर तुम घर आ रहे हो और मान लो तुम्हारे पार्टनर है तुम्हारे साथ कुछ भी बोला तो तुमने सारा गुस्सा उसी पे निकाल दिया, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो एक ये है, एक रेमेडी है ये सिंपल सी, कि अगर नंबर 9 पर्सनैलिटी है ना, या 18 डेट ऑफ बर्थ है, या 27 डेट ऑफ बर्थ है ना, तो इसमें क्या होता है, इन डेट ऑफ बर्थ वालों को जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। इनके प्रोफेशंस क्या होते हैं, इनके प्रोफेशंस भी ऐसे होते हैं कि जो जहां पर इनको एक्टिवनेस दिखे, जैसे कि इनको बस काम से मतलब है, इनको काम करना है, ये कैसी भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये कहीं पे भी चले जाएंगे, कहीं पे भी चढ़ जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे ये। नंबर 9 के प्रोफेशंस जो होते हैं ना, वो ऐसे हैं कि पुलिस काइंड ऑफ, कि वहां पर एक्शन ओरिएंटेड काम है, जो भी एक्शनेबल काम है वो इनको पसंद होते हैं। कमांडोज एक्शन वाले काम है, इनको पसंद है। आर्मी एक्शन वाले काम है, इनको पसंद है। मतलब जहां पर भी एक्शंस हो रहे हैं, जहां पे भी इनको लड़ाई झगड़ा, मतलब इनमें गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि बस इनके हाथ में गन नहीं होती, अगर गन मिल जाए तो ये उड़ाते हैं उस बंदे को, सामने वाले को। तो इतने ज्यादा हीट है इसमें नंबर 9 में कि थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। सबसे बेस्ट रेमेडी नंबर 9 वालों के लिए है कि वो हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का जाप करें और उनको एक मीठा पान खिलाएं, जो कि हनुमान जी जो हैं वो नंबर 9 की पर्सनालिटीज को बहुत शांत रखते हैं, वो कंट्रोल में रखते हैं कि हाँ कंट्रोल में रहे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। आई गेस बहुत सारी नॉलेज है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, मुझे लगता है 1 मिनट में मिस नहीं करना चाहिए किसी को, कितनी कुछ नॉलेज मिल गई है। बट मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं, और पीछे हमारे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे रिलेशनशिप को लेके, कि अगर आप कुछ ऐसा दे सकें, क्योंकि अगेन पैसा आता है जाता है, लेकिन ये सब चीज़ बेकार हो जाती है अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं होता। तो उसके लिए अगर आप कुछ बता सकते हैं कि ताकि सुख शांति और रिलेशनशिप ठीक हो सके, सुख शांति आ सके। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम एक रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कंपैटिबिलिटी क्या, कि पर्सनालिटीज, ठीक है, डेस्टिनी बाद में काम करती है, शादी हमारी 35 से पहले हो जाती है, तो हम पर्सनालिटीज देखते हैं। कोई पर्सनालिटी किसी के साथ मैच करती है, कोई पर्सनालिटी किसी के साथ मैच नहीं करती। सेम वही चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करूंगा 1 से लेकर 9 तक। 1 के साथ 2 की बहुत अच्छी जमती है, तो 1 और 2 अगर रिलेशनशिप्स में है, कि अगर मान लो कि अगर एक लड़का है उसकी पर्सनालिटी 1 है और लड़की की पर्सनालिटी 2 है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। ठीक है। और नंबर 2 1 और 2 की अच्छी बनती है, 1 और 3 की अच्छी बनती है, 1 और 4 की ठीक बनती है, 1 और 5 की बहुत अच्छी बनती है, 1 और 6 की अच्छी बनती है, 1 और 7 की भी अच्छी बनती है, 1 और 8 की अच्छी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि नंबर 1 जो है वो सूर्य देव है और नंबर 8 जो है वो शनि देव है। तो सूर्य देव और शनि देव की आपस में नहीं बनती, क्योंकि वो पिता और सन वाली स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं 1 और 8 की रिलेशनशिप अगर ऐसा होता है कि दोनों की पर्सनालिटी, एक की 1 है और एक की 8 है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है उसमें। 1 और 9 की, जैसे मैंने बताया कि 1 इज किंग और 9 इज कमांडो, तो 9 इज मंत्री एक तरीके से, तो दोनों की बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसे ही सेम 1 और 9 की भी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 के साथ 1 की बहुत अच्छी बनती है, 2 के साथ 3 की अच्छी बनती है क्योंकि 3 इज गुरु। 2 के साथ 4 की अच्छी नहीं बनती क्योंकि 2 इज क्वीन, नंबर 2 जो है मून है, रानी है, ठीक है। और नंबर 4 को हमने क्या बोला, एक गुंडामा वाली शैतान बच्चा, तो वो कैसे बनेगी बॉन्ड, अच्छा नहीं है इन दोनों का बॉन्ड। तो 2 और 4 की नहीं बनती, 2 और 5 की अच्छी बनती है, और 2 और 6 की ठीक है, न्यूट्रल है, ना अच्छी है ना बुरी है। 2 और 7 की भी ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो शांत है, ठीक है, और 2 जो है वो भी शांत है। एक चीज और, नंबर 2 की और नंबर 7 की जो इंट्यूशन पावर है ना, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग। नंबर 2 वालों को पहले से ही इस चीज का, और नंबर 7 वालों को पहले से इस चीज का आभास, एक फीलिंग हो जाती है कि क्या चीज उनके लिए सही है, क्या चीज उनके लिए सही नहीं है, तो वो पहले से इस चीज को डिसाइड जज कर लेते हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो कहीं ना कहीं उनका मैच बनता है अच्छा, ठीक है। 2 और 8 का मैच नहीं बनता, सेम वही चीज, और 2 और 9 का भी मैच नहीं बनता, क्योंकि क्वीन को क्या चाहिए होता है कि उसको सिर्फ एक किंग चाहिए, ठीक है। और उस किंग और क्वीन के बीच में क्या आ गया, कमांडो, जो कि आधा टाइम किंग का ले लेता है, तो वो क्वीन को टाइम नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं 2 और 9 वालों की
नहीं बनती। 2 और 9 वालों को बहुत डिस्टर्बेंस भी होती है, क्योंकि नंबर 2 इज इमोशनल और नंबर 9 इज एग्रेसिव। कहीं ना कहीं नंबर 2 वाला अपने इमोशंस दिखा रहा है और नंबर 9 क्या कर रहा है, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर। मतलब वो कहीं फीलिंग्स ही नहीं है उस चीज में, वो हर चीज में एग्रेशन दिखाना, हर चीज में अपनी बात मनवाना। तो नंबर 2 वाला बेचारा मासूम सा बंदा कैसे एडजस्ट कर पाएगा। तो सेम यही चीज है कि 2 और 9 की मतलब नहीं बनती। तो फिर ऐसा है कि रिलेशनशिप में या फिर शादी होने वाली होती है उससे पहले हमें ये चीज देखनी चाहिए, हमें ये चीज एक कंपैटिबिलिटी करानी चाहिए। जैसे कि कुंडलियां मिलवाते थे पहले लोग, तो आज अब के टाइम में न्यूमरोलॉजी में एक रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है कि पर्सनालिटीज की कंपैटिबिलिटी। अगर पर्सनालिटीज ही दोनों की एनिमीज हैं तो फिर उससे आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। पर्सनालिटीज मेन होती हैं, हमें देखनी चाहिए कि 2 और 9 अभी जैसे मैंने बोला 9 तो एनिमीज हैं, 2 और 8 मैंने बोला नहीं एनिमीज हैं, 2 और 6 न्यूट्रल है लेकिन कहीं ना कहीं चल जाता है, ठीक है। अब पर्सनालिटीज ही एनिमी, तो आगे के में आगे क्या ही जाएं या आगे क्या ही देखें। तो मेन ये चीज़ है कि मेन पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि मैच करनी चाहिए और फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ज़्यादा बेटर है कि वो पर्सनैलिटी देखें जो कि आपस में फ्रेंडली है। आपस में फ्रेंडली है। ऐसे 3 गुरु है, 3 के साथ किसी का भी 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ 6 का है, क्योंकि 3 जो है वो बृहस्पति देव है जो कि देवताओं का गुरु बोला गया है, और 6 जो है वो शुक्र देव है जो कि राक्षसों का गुरु बोला गया है। 3 बोलता है अच्छी डायरेक्शन में जाने के लिए, अच्छा करना है, अच्छा करना है। 6 बोलता है कि मस्ती मजाक करना है, पार्टीज करनी है, क्लबिंग करनी है, ये सब चीजें करनी है। तो कहीं ना कहीं दोनों का मैच नहीं है। 3 अच्छे काम के लिए बोल रहा है, 6 मस्ती मजाक के लिए, पार्टीज के लिए और मजे करने के लिए बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों नंबर्स में मैच नहीं करता और एनिमीज नंबर हैं, तो 3 के साथ 6 की नहीं बनेगी। अब बात करूं 4 की, तो 4 के साथ 1 की बनती है, 2 की नहीं बनती, 3 की बनती है तब जब 3 नंबर ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना। क्योंकि जब टीचर स्ट्रांग हो तो टीचर अपने हर बच्चे को कंट्रोल में कर लेता है, ठीक है ना। 4 के साथ 5 की भी बनती है, 4 के साथ 6 की भी बनती है, क्योंकि 4 इज राहु, तो जो कि एक राक्षस गण में बोला जाता है, और शुक्रदेव जो है वो गुरु हैं राक्षसों के। तो 4 के साथ 6 की बनेगी, 4 के साथ 7 की बनेगी, राहु और केतु हैं। एक ही बॉडी थी जो कि अलग हो गए हैं। 4 के साथ 8 की कहीं ना कहीं कुछ हद तक बनती है और कुछ हद तक नहीं। मतलब अगर हम शॉर्ट टाइम पीरियड तक देखें तो 4 और 8 की अच्छी बॉन्डिंग है। अगर हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक देखें तो 4 और 8 की आपस में नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। ज्यादा लंबा रिलेशन नहीं चलता 4 और 8 वालों का। 4 और 9, 4 क्या है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से वाला है नंबर 4 भी। 9 ऑब्वियसली मतलब 9 भी एकदम गुस्से वाला है, 9 भी बहुत एग्रेसिव है, 9 में बहुत ईगो है, 9 में बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत गर्म। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों आपस में मिल जाए तो वो मेरी बात होनी चाहिए, वो कहीं मेरी बात होनी चाहिए, तो दोनों की बात ही होनी चाहिए, वो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 5 एक ऐसा नंबर है, मैंने आपको शायद बताया था अभी कि 5 लकीस्ट नंबर बोला गया है न्यूमरोलॉजी में, लोशू में। 5 ऐसा नंबर है कि उसकी हर किसी के साथ बनती है। 5 की 1 के साथ भी बनती है, 2 के साथ भी बनती है, 3 के साथ भी बनती है, 4 के साथ भी, और 5 की अगर 5 के साथ मिल जाए तो वो बहुत मतलब जो नंबर जिसके साथ मतलब 2 के साथ 2 की भी, 3 के साथ 3 की भी, 4 के साथ 4 की भी, 1 के साथ 1, तो ऐसे 5 के साथ 5 की भी, 5 के साथ 6 की भी, 5 के साथ 7 की भी, 5 के साथ 8 की भी, 5 के साथ 9 की भी, सबके 5 की सबके साथ बनती है। तो लेकिन बस एक चीज है जो कि मैंने बताया आपको अभी कि नंबर 5 की जो कम्युनिकेशन पावर होती है ना, जो उनकी ये स्पीच पावर होती है, वो बहुत मैटर करती है उनकी लाइफ में। एक मैंने आपको एक चीज बताया, बचपना होता है उनके अंदर, है ना। अगर वो इन चीजों को मतलब एक बड़े होने के टाइम पर उन चीजों को मैनेज कर चलें, अपनी एक स्पीच को कंट्रोल में रखकर चलें कि हाँ उनको पता होना चाहिए कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना, तो ऑब्वियसली रिलेशन अच्छा चलेगा। अगर उनको इस चीज का नहीं है, अपनी कम्युनिकेशन का मिसयूज कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में इस चीज का वो नहीं है कि हाँ ठीक है कुछ भी बोल दिया, तो वो रिलेशन कहाँ से अच्छा चलेगा। तो मेन ये चीज है कि नंबर 5 वालों को उनकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है उनकी लाइफ में। अगर वो अच्छा बोलेंगे तो बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा आगे जाएंगे। अगर वो नहीं देखेंगे कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं, तो वो हर किसी के साथ कट होते जाएंगे, उनका रिलेशन खराब होता जाएगा। तो ये चीज है। 6 के साथ 3 की नहीं बनती, 6 के साथ 1 की बनती है, 2 की न्यूट्रल मैंने आपको बताया, 3 के साथ नहीं बनती, 4 के साथ बनती है, 5 के साथ बनती है,
6 के साथ 6 की बनेगी, 7 के साथ बनेगी, 8 के साथ भी बनेगी, 9 के साथ भी बन जाएगी, ऐसा है। 7 की 1 के साथ बनती है, 2 के साथ ठीक है, 3 के साथ अच्छा है क्योंकि 7 भी नॉलेज गेन करता है, 3 भी नॉलेज गेन करता है, तो दोनों के आपस में अच्छी बॉन्डिंग है। और 7 को जो ज्ञान दिया था वो गुरु ने दिया था एक, तो 7 की 3 के साथ बनती है, 7 की 4 के साथ बनती है, 7 की 5 के साथ बनती है, 7 की 6 के साथ बनती है, 7 के साथ बनती है, 8 के साथ भी बनती है और 9 के साथ भी बनती है, क्योंकि 7 जो है बहुत एडजस्टेबल है, बहुत शांत है। उसको बस ये है कि ठीक है कुछ भी करो, मुझे अपना काम है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। लेकिन सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज जो आते हैं वो 7 की लाइफ में ही आते हैं, नंबर 7 वालों की लाइफ में ही आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी कि वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, है ना। उनको बहुत ये होता है कि उनको बस नॉलेज गेन करनी है, या उनको बस अपने काम से मतलब है, वो और किसी चीज में या और किसी उसमें ध्यान नहीं दे पाते और डिटैच हो जाते हैं अपनी लाइफ से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, अपने काम कर्म वाली लाइफ से और अपनी रिलेशनशिप वाली लाइफ से। तो कहीं ना कहीं अगर वो चीजें आ रही हैं उनकी लाइफ में तो वो डिस्टर्बेंस देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब 7 स्पिरिचुअल, अगर इस लाइन में घुस जाए तो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अगर नंबर 7 वाले रिलेशनशिप में घुस जाए तो वो इतने ज्यादा इस चीज में एडिक्ट हो जाते हैं कि बहुत बहुत अलग अलग चीजें हो जाती हैं फिर उनकी लाइफ में। तो होता है ऐसा। अगर 8 की बात करूं तो 1 के साथ नहीं बनेगी, 2 के साथ नहीं बनेगी, 3 के साथ बनेगी, 4 के साथ नहीं बनेगी ज्यादा टाइम तक, 5 के साथ बनेगी, 6 के साथ बनेगी, 7 के साथ बनेगी, 8 के साथ 8 की ऑब्वियसली, हाँ, और 9 के साथ भी बन जाएगी। मतलब ठीक है, बहुत लंबी स्टोरीज हैं। रिलेशनशिप की बात देखी जाए तो इसकी अलग स्टोरी है, अगर वैसे प्लैनेट स्टोरी की बात करी जाए तो उनकी अलग स्टोरीज हैं। कहीं पे किसी के साथ बन रही है, कहीं पे किसी के साथ नहीं बन रही। तो हर प्लैनेट का अपना अलग अलग रोल है, कोई कुछ रिएक्ट करता है, कोई कुछ रिएक्ट करता है। सेम 9 जो है वो बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, जैसे मैंने आपको बताया। 1 के साथ बना के रखेगा, 2 के साथ नहीं बना के रखेगा, 3 के साथ बना के रखेगा, 4 के साथ नहीं, 5 के साथ बना के रखेगा, 5 के साथ बनेगी, 6 के साथ न्यूट्रल है, 7 के साथ न्यूट्रल है। क्योंकि ये नंबर्स है ना, जो 6 नंबर 7 नंबर, ये सॉफ्ट नंबर है। अभी ऐसा होता है कि हार्ड नंबर और सॉफ्ट नंबर्स भी होते हैं। नंबर 1 इज हार्ड नंबर, नंबर 2 इज सॉफ्ट नंबर, नंबर 3 हार्ड नंबर है, नंबर 9 हार्ड नंबर है, नंबर 2 सॉफ्ट है, नंबर 6 सॉफ्ट है, नंबर 8 सॉफ्ट नंबर है। ठीक है, 7, 5 और 4 हार्ड सॉफ्ट में नहीं आते, लेकिन ऐसे नंबर जो होते हैं वो हार्ड नंबर और सॉफ्ट नंबर, तो जब वो सॉफ्ट है तो वो हार्ड के साथ कहाँ नहीं बनेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज और कि जैसे ये था कि अब जैसे मैंने बोला कि इसके साथ बनेगी और नहीं बनेगी, ये एक अलग चीज है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक अब रिलेशनशिप बन रहा है या रिलेशनशिप जुड़ रहा है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की और वाइफ को अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। बनना ना बनना अलग चीज़ है, जहाँ पर रिस्पेक्ट होती है वहाँ हर किसी की बन जाती है आपस में। और एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि ठीक है, जहाँ पर रिस्पेक्ट होगी वहाँ ह्यूमैनिटी ऑब्वियसली होगी, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है एक रिलेशनशिप के अंदर, कि एक दूसरे को समझना बहुत मैटर करता है, एक दूसरे की बातों को जानना, एक दूसरे की फीलिंग्स को जानना, एक दूसरे की आदतों को जानना बहुत मैटर करता है एक रिलेशनशिप में। तो जहाँ पर ये चीज़ हो जाती है ना, इस चीज़ में एडजस्टमेंट हो जाती है ना, तो वहाँ हर चीज़ में एडजस्टमेंट हो जाती है, तो वहाँ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बहुत मतलब वैल्यू मिलनी चाहिए कि रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। अब रिस्पेक्ट भी तब मैच करती है, रिस्पेक्ट भी इंसान तब देता है जब वाइब्रेशंस मैच करती हैं। तो वाइब्रेशंस तो तभी मैच करेंगे ना जब नंबर दोनों कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरलिंक्ड है। हाँ जी जी। सो थैंक यू सो मच सर इतने वंडरफुल पॉडकास्ट के लिए। और ये पॉडकास्ट इतना इन्फॉर्मेटिव गया है कि हमें हर एक नंबर के बारे में नॉलेज मिली है, हमें हर एक पता लगा है कि कैसे किस नंबर के या लॉर्ड के वाइब्रेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई गेस ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था। And thank you so much once again for coming here for an invitation, accepting an invitation. Thank you so much. Please आप भी जुड़े रहिए इस पॉडकास्ट चैनल के साथ, और आपको चैनल पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।